जब भी कोई सवाल अधूरा सा लगे और उसका कोई जवाब समझ नहीं आए, या किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाओ जहां तुम अपनी विवेक से काम लेने में खुद को सक्षम ना पाओ, फिर वैसी अवस्था में, वैसी परिस्थिति में आंख बंद करके दिल से मेरा नाम लेना और एक पल के लिए ना, शोर में भी किसी की आवाज़ मत सुनना, बंद आंखों से सिर्फ मेरा नाम लेना और 1 मिनट मेरे ऊपर ध्यान लगाना। तुम्हारा जवाब हाजिर होगा और जो चीज़ तुम्हें फिर दिल से लगेगी ना, वही चीज़ करना। तुम्हारा कोई कागजी काम है, किसी के हस्ताक्षर की आवश्यकता है और वो चीज़ हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। तुम्हें बस इतना ही करना है कि मैं तुम्हें जैसे जिस रास्ते पर लेकर जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ आगे बढ़ना है। बाकी सब मैं करके तुम्हारे हाथ में रख कर दे दूँगा। तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा, कोई तकलीफ़ नहीं उठानी होगी। ये मेरा वादा है तुमसे। जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, वो तुम्हें मानसिक रूप से परेशान थोड़ा बहुत कर सकते हैं अपनी बातों से, लेकिन जो चरित्र से खराब है वो तुम्हारी गरिमा को भी ठेस पहुंचा सकते हैं, मानसिक रूप से भी तुम्हें परेशान कर सकते हैं और अपनी गंदी लक्षणों से बीमार भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों से ज़्यादा दूरी बरतने की आवश्यकता है। और एक बात कहूँ मैं तुमसे, समाज में कुछ लोग ऐसे बनकर ही चलते हैं कि हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं दबंग हूँ, पर ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। जो इस तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं, इन्हें शौक़ से पहन कर ऐसे पहचान को चलते हैं ना, उनके इर्द गिर्द के लोग बस चढ़ा बढ़ाकर उनके हौसले को बुलंद करने की केवल कोशिश करते हैं, पर ऐसे लोग अंदर से खोखले और खाली होते हैं। बिना प्रशंसा के ये लोग नहीं जी सकते और ऐसे लोग अपने आप में बहुत अकेले होते हैं। ऐसे लोगों से कभी तुलना मत करो, तुम्हारी तुलना के लायक भी नहीं है ये लोग, क्योंकि बहुत अकेले हैं, खोखले हैं, खाली हैं। और एक बात, तुमने जो चीज़ मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि कोई तुम्हारे लिए मेरे आगे आकर अगर गलत कह देगा तो क्या मैं उसे वो आशीर्वाद दे दूंगा? कभी नहीं दूंगा। कोई अपने मतलब के लिए अगर तुम्हारा कुछ अनिष्ट चाह रहा था, सामने से तुमको मुंह पर भी बोल कर गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? हुआ तो वही ना जो तुम चाहते थे। मैं तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ और तुम ये बात जानते हो पर भूल गए। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि मेरे ही दरबार में आकर कोई मेरे ही बच्चे के बारे में मुझसे ही शिकायत करे या कहे कि उसका अनिष्ट कर दो, ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। अब सामने वाले की समझ इतनी नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोलकर चला गया। बट तुम तो समझो, तुम अच्छी नीयत से अच्छी चीज़ मांग रहे हो, कैसे मैं तुमसे वो चीज़ छीन लूँ? कभी नहीं। और ये बात घमंड की या अहंकार की नहीं है। तुमने बहुत सही चीज़ मांगी थी मुझसे कि तुम्हारे समय की बचत हो, चीज़ें तुम्हारे समय अनुसार हो, तुम्हारे मन अनुसार हो, और वो हो भी रही हैं और वो होंगी भी आगे, तुम देख लेना। हर इंसान को जीवन में मेहनत करना पड़ता है। जो लोग बाहर दफ्तर जाते हैं ना, उन्हें तरह तरह की चीज़ों से लड़ना भिड़ना पड़ता है, तरह तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, फिर जाकर उन्हें उनकी तनख्वाह महीने के अंत में मिलती है, वो भी बहुत बातें सुनाकर, बहुत चीज़ें होने के बाद, बहुत थकान के बाद। और जो घर पे रहते हैं ना, उनकी स्थिति कुछ अलग नहीं है। उन्हें भी बहुत तरह के काम करना पड़ता है। और जो शारीरिक कार्य नहीं भी कर रहे हैं ना, मानसिक रूप से उन्हें भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी का दर्द कम नहीं है। बस सीखने की बात है कि सभी को श्रम करना पड़ता है। कोई घर में रहकर कर रहा है, कोई बाहर जाकर कर रहा है। इसीलिए संवेदनाएं सभी के लिए होनी चाहिए और सम्मान सभी का करो। तुमसे मैं यही कहूँगा, मन से हटा दो, किसी के लिए बुरी भावना मन में मत रखो। और जो जैसा है, जो अपना परिवार जैसे चला रहा है, उसे चलाने दो। ज़्यादा नसीहतें देने की आवश्यकता ही नहीं है। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जिसने तुम्हारा उधार पुनः अभी लिया है ना, वो तुम्हें 1-2 दिनों में लौटा देगा और पूरे हिसाब के साथ लौटाएगा। चिंता मत करो।